नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज 8 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। लोकसभा में आज वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उस पर चर्चा होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 8 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि ये चर्चा 10 घंटे तक होगी। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है राष्ट्रगीत पर चर्चा के लिए। और भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की 125 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। बीआरओ की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन भी कहा जाता है। रक्षा मंत्री ने साथ ही बताया कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन जो है वो 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और साथ ही रक्षा उत्पादों से होने वाला जो निर्यात है वो भी 24,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। भारत में कल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया 2025 का। और आपको बता दें कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत में सबसे पहले 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। उसके बाद से हमें इस दिवस को मनाते हुए 2025 में 76 वर्ष हो गए हैं। कल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी मनाया गया, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी कहा जाता है। और 2025 की इस दिवस की जो थीम थी वो है सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य और सभी के लिए एक साथ। भारत में कल पहला शहर केंद्रित एआई इंजन लॉन्च किया गया है। और ये जो एआई इंजन लॉन्च किया गया है ये दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिल्ली एआई ग्राइंड रखा गया है। और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इस एआई इंजन को लॉन्च करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तैयार करना है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का अनावरण गलवान में किया गया है। गलवान घाटी आपको बता दें कि लद्दाख में है। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, वहां पर गलवान घाटी है। और 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उसी स्थान पर इस स्मारक का अनावरण किया गया है। 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69वां महानिर्वाण दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, और भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पूरा हो चुका है। ये आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक हुआ। और आयोजन का शुभारंभ राजस्थान के जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में हुआ। लेकिन इन खेलों का आयोजन 7 शहरों में हुआ है राजस्थान के: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। जो 7 संभाग हैं उन सातों संभागों के जिला मुख्यालयों पर ये खेल आयोजित किए गए हैं। पदक तालिका में बता दें कि शीर्ष पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसने कुल 67 पदक जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 42, 14 रजत पदक और 11 कांस्य पदक हैं। उप विजेता रहने वाली यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसने 32 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य पदक जीते हैं। अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव उड़ीसा के कोणार्क शहर में आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी है। निशानेबाजी विश्व कप ISSF
फाइनल में भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही भारत को 2 रजत पदक भी मिले हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल में और अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीते हैं। ये थे आज 8 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। थैंक यू।